तो हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग द फार्मूला। मतलब फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है ना। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पीछे हमने फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना, करने का हम आपको सिखा चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। पहले हम एक मैथमेटिशियन की बात कर लेते हैं जो कर्नाटक के रहने वाले थे। ठीक है ना। उन मैथमेटिशियन का नाम था उनका श्रीधराचार्य। ठीक है ना। बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे। ठीक है ना। इन्होंने एक फार्मूला डिस्कवर किया। जैसे मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या होता है। जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यही होता है ना। हाँ, यही होता है। तो अगर इस टाइप का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको उसको सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला इन्होंने डिस्कवर किया श्रीधराचार्य जी ने। ही इज़ वेरी ग्रेटेस्ट या ग्रेट आप कह सकते हो। ठीक है ना, मैथमेटिशियन। ओके। इन्होंने डिस्कवर किया, बोला कि देखो भाई, अगर ऐसा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है तो आप चाहो तो उसको सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो एक फार्मूला। ठीक है ना। एक फार्मूला यूज कर सकते हो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। मतलब इस फार्मूला की हेल्प से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि ये इस फार्मूला का नाम क्या है, तो आप कह सकते हो श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है ना। इन्होंने ये दिया है, ये मेथड। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप ये कर सकते हो। अब जरा देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया जाता है। सपोज आपको हमने दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो a कितना है यहाँ पे? देखो, जब कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि ये 3 के जगह पे कौन है? a है। मतलब a का वैल्यू आपका कितना है? 3 है। ओके। b कितना है? कंपेयर करो, कितना है? b 4 है, तो b का वैल्यू आपका कितना है? 4 है। क्लियर हुआ? अच्छा, ऐसे ही c को देखो तो c के जगह पे कौन है? c के जगह पे आपका है 5। समझ में आया? इन सारी वैल्यूज़ को ले जाके सब्स्टिट्यूट कर देना का है इसमें और सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कभी कभी मान लो अगर यहाँ पे -5 आ गया, ठीक है ना, तो c का वैल्यू -5 हो जाएगा। ध्यान रखना, मतलब कि ये पूरा कंपेयर करते हैं विद साइन। बहुत बच्चे ऐसा समझते हैं कि नहीं, यहाँ पर 5 है तो बस 5, c का वैल्यू 5 है। नहीं, साइन के साथ। ठीक है ना। अगर यहाँ पर भी मान लो माइनस है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है -4 तो b का वैल्यू कितना होगा? -4 होगा। ठीक है। अच्छा, बात ये आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये फार्मूला मेथड से हम कब कब सॉल्व करेंगे। देखो, आपका एक 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, बोर्ड में पूछा ही जाता है। ICSE वाले तो एकदम ध्यान से समझ लें इस चीज़ को। ठीक है ना।
कि आपका 3 या 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन फिक्स है, एक आता है, हर साल आता है, ठीक है ना। अब पूछेगा कैसा क्वेश्चन ये भी मैं बता देता हूँ। देखो, या तो वो सिंपल सा क्वेश्चन में कुछ ऐसा आस्किंग आपसे करेगा कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग, फिलहाल यहाँ पर एक क्वेश्चन आप कोई भी सॉल्व द क्वेश्चन या इक्वेशंस बाय यूजिंग द फार्मूला मेथड, मान लो यही आपको दे दिया और बोल देगा कि फार्मूला मेथड से सॉल्व करो, या फिर ऐसे दे देगा, बोलेगा सॉल्व। देखो मैक्सिमम केस में ऐसा ही देखने में क्वेश्चन दिखता है, बोलेगा कि सॉल्व द इक्वेशंस फॉर एक्स एंड गिव इन ईच योर आंसर, ठीक है, इन ईच केस योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जैसे ही 2 डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस दे दिया, 1 डेसिमल प्लेसेस दे दिया, ठीक है ना, प्लेसेस दे दिया, ओके, प्लेसेस दे दिया, या फिर 2 डेसिमल प्लेसेस दे दिया, या 3 डेसिमल प्लेसेस दे दिया, ठीक है ना, 3 डेसिमल प्लेसेस दे दिया, तुरंत समझ जाना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड से ही सॉल्व होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बाकी सब रास्ते बंद है, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान से समझ लीजिए, ओके। तो अब कैसे फार्मूला मेथड से हम सॉल्व करते हैं, फार्मूला हमने बता दिया, और इस फार्मूले को क्या बोलते हैं, किन्होंने डिस्कवर किया था ये भी हमने बताया, श्रीधराचार्य जी ने डिस्कवर किया। ये कर्नाटका में पैदा हुए थे, ठीक है, इनका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ है, कर्नाटका, ओके। और बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन वो थे, ठीक है ना, जिन्होंने ये डिस्कवर किया। अभी हम मेरे सामने एक क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं। लिखा है 5x² - 2x - 3 = 0 यूजिंग द फार्मूला मेथड। देखो फार्मूला हमने आपको बताया है कि x = क्या होता है, -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, यही हमने बताया। सबसे पहले जो वैल्यूज़ हैं वो आप लिख लेना। a का वैल्यू कितना है बाबू, तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 5 है। आप कंपेयर करके देख सकते हैं ax² + bx + c = 0 से। a की जगह पे 5 है, b की जगह पे क्या है, b के प्लेस पर -2 है, c के प्लेस पर क्या है, -3 है। क्लियर है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। x = मेरा हो जाएगा -b, तो b की जगह पे -2, ध्यान रखना। देखो ये माइनस पहले से इसमें है, उस माइनस को हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये -2 ये b का वैल्यू है, तो इसलिए ब्रैकेट में इसको डाला। फिर क्या है, प्लस माइनस √-2² -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, 5, c का वैल्यू कितना है, -3, ठीक है ना, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 5। क्लियर है। अब इसी को हमको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो x = हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 ± √-2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, -3 इंटू -4 कितना हो जाएगा, 12, ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 12 एंड 12 5 जा 16, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। ये हो जाएगा x = 2 ± √64, क्योंकि इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, होल डिवाइडेड बाई 10 आ गया। x = आपको मिल जाएगा 2 ± 8/10, ठीक है। एक बार आप x = 2 + 8/10 लेना, और एक बार आप ले लेना x = 2 - 8/10, ये हो जाएगा x = 10/10, ठीक है। x = आ जाएगा 1, और दूसरा x = -6/10, ठीक है ना।
जिसको आप चाहो तो कटिंग कर सकते हो। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, x इक्वल्स टू -3/5। ये होगा आपका क्यूट सा आंसर। जरा आंसर चेक कर लेते हैं कि यही आया है कि कोई दूसरा तो नहीं ना आया है। नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर फार्मूला मेथड से करना रहेगा तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन को जरा देख लो। ये वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको करेंगे डिलीट। ठीक है, हाँ इसको मिटा देता हूँ पहले। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना रहेगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है x² इक्वल्स टू 18x - 77 दिया है। पहले बाबू इसको जनरल फॉर्म में लिखो। जब तक जनरल फॉर्म में नहीं लिखोगे तब तक सॉल्व करना मुश्किल है। जनरल फॉर्म का मतलब ये जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म इसको बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। पहले इसके जैसा इसको लिखो। ये देख रहे हो, यहाँ पर बीच में इक्वल है, इक्वल के इस साइड भी टर्म है, और यहाँ पर इक्वल के उस साइड का क्या है, 0 है। तो वैसा इसको भी बनाओ। मतलब इधर जो कुछ भी है ना उसको आप लेफ्ट में लेकर आओ। कहने का मतलब ये x² हो जाएगा, 18x इधर आएगा तो -18x हो जाएगा, प्लस -77 इधर आएगा तो +77 हो जाएगा, और इक्वल 0। अब हुआ ना जनरल फॉर्म। अब आराम से आप ये फार्मूला लगा सकते हो, x इक्वल्स टू -b, ठीक है ना, ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, हाफ मैं करूँगा, इसको पूरा नहीं करने वाला हूँ। ठीक है ना, बाकी आगे आप लोग करेंगे। a इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है ना, a की जगह पे नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है ना, कुछ नहीं दिख रहा है तो भी 1 यहाँ पर है। ठीक है ना, b का वैल्यू कितना है, -18 है। ठीक है ना, और c का वैल्यू कितना है, 77 है। ले जाके खाली इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। आपका b के प्लेस पर आ जाएगा -18। ये माइनस तो रहेगा ही, ये -18 भी होगा। ठीक है ना, प्लस माइनस भी होगा। √b² मतलब -18 का स्क्वायर कर लो, -4ac, 4 × 1 × c का मतलब 77 होल अपॉन 2 × a का वैल्यू कितना है, 1। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब इसको हटा देता हूँ। फिर यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, प्लस माइनस √। ठीक है ना, अभी इसके बाद हम थोड़ा कैलकुलेटर का हम लेंगे सहारा। आप लोग कैलकुलेटर का नहीं लेंगे, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ठीक है ना, कितना है, अच्छा 18 का स्क्वायर आप लोग को याद होना चाहिए। वैसे 18 का स्क्वायर 324 होता है। ठीक है ना, इधर कितना मल्टीप्लाई करना है, ओके। पहले 18 का ये लिख देता हूँ, 18 का 324 होता है। ठीक है ना, ये याद कर लो कम से कम 30 तक स्क्वायर। हाँ, ये 77 वाला देखते हैं, 4 × 77 कर लेता हूँ, कितना आएगा, -308 आएगा। ठीक है, एंड होल अपॉन 2 × 1। ठीक है ना, तो 2 × 1 मतलब क्या, 2। ये x इक्वल्स टू 18 प्लस माइनस, अभी ये कितना है, 324। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 16 ना। 324 से 318 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा, होल डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल्स टू ये आपको मिल जाएगा 18 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक बार x इक्वल्स टू 18 प्लस 4 अपॉन 2 ले लो, और एक बार
x इक्वल्स टू 18 माइनस 4 अपॉन 2 ले लो, ठीक है ना। यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 18 एंड 4 हो जाएगा 22, 22 मतलब 11 आएगा, ठीक है ना। और सेकेंड वाला आएगा 18 से 4 गया तो 14, 14 मतलब x इक्वल्स टू यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है ना। आंसर चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी मुझे डेसिमल नहीं मिला, ठीक है ना। लेकिन कमाल की बात ये है कि इस टाइप में आपको डेसिमल वाला भी आएगा, जिसका आंसर डेसिमल में मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं। देखो, जब आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है कि सॉल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x एंड गिव इन ईच केस योर आंसर करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस, मतलब जो आपका आंसर आना चाहिए वो 2 डेसिमल प्लेसेस पर आना चाहिए, मतलब 2 डेसिमल प्लेस में आना चाहिए, ठीक है ना। 2 डेसिमल प्लेस तक आपको लेना है। इसका मतलब कि आपको इस क्वेश्चन को करना तो है ही, लेकिन डेसिमल प्लेस में भी आएगा आंसर, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे जरा समझो। सबसे पहली बात ये जान लो कि ये विदाउट फार्मूला का नहीं होने वाला है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके तो कोशिश ही मत करना, ठीक है ना। ये जब भी होएगा तो फार्मूले से करना है। अब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आप a का वैल्यू लिख लो। a इसमें कितना है, इस वाले क्वेश्चन में a 1 है। b लिख लो आप, b कितना है तो -10 है। c लिख लो कितना है 6 है। क्लियर है? हाँ, क्लियर होना भी चाहिए। देखता हूँ वीडियो सही आ रहा है ना, करेक्ट। हाँ, समझ में आया प्यारे बच्चों? कुछ है नहीं जी, एकदम इजी है, बस समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। x² - 10x + 6 = 0 है ना। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है और वो है श्रीधराचार्य का फार्मूला, ठीक है ना। क्योंकि भाई साहब पहले ही बोल चुके हैं कि देखो भैया करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस है, मतलब आपका आंसर 2 डेसिमल प्लेस में आना चाहिए। तो अब कर भी क्या सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। चाहे रो के करो चाहे गा के करो, तो चलो हम गाना गा के ही करते हैं। फार्मूला कहता है कि -b + √b² - 4ac, दिस इज योर क्यूट सा श्रीधराचार्य फार्मूला। ओके, x इक्वल्स टू -b, तो ये माइनस तो रहेगा ही, बट b का वैल्यू -10 भी है, तो यहाँ पर -10 डालना, प्लस माइनस √b² - 4ac, मतलब -10 का आपको स्क्वायर करना है, -4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 6 है, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। यहाँ तक करेंगे। x इक्वल्स टू माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, मतलब ये आ जाएगा आपका 10 प्लस माइनस √10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। अच्छा, -6 4 जा 24 होल डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 100 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना होगा, √76 आएगा, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक तो बच्चे कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस √76/2, यहाँ तक तो हो जाता है। इसके बाद बेचारे रोने लगते हैं, बहुत मजबूर हो जाते हैं बच्चे, ठीक है ना, सोचते हैं अब क्या करूं।
क्या से क्या हो गया देखते देखते। ठीक है, देखो जब 76 आ गया रूट में तो इसका आपको रूट स्क्वायर को फाइंड करना पड़ेगा ना। तो आप जो है फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करो, 77 का फैक्टर करो, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से डिविजिबल है ये, हाँ है। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है ना, अब सीधा 19 से ही डिविजिबल है जो कि 1 आएगा। ठीक है ना, अब क्या करूं, देखो इसका पेयर बन गया 2, यहां से 2 आप ले लो, मतलब इस रूट में से आपका 2 बाहर निकल जाएगा। रूट स्क्वायर अगर नहीं निकालना आता है तो फिर यहाँ पर आपका भला नहीं हो सकता, ये आना चाहिए। ठीक है ना, 2 आपका रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर बेचारा फंस कौन जाएगा, इसमें बेचारा फंस जाएगा ये 19, क्योंकि 19 का पेयर नहीं बन पाया। 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, बट 19 का पेयर में जोड़ा, कपल। ठीक है ना, ठीक है ना, 19 का कपल ही नहीं बन पाया। 2 तो अपना कपल बना लिया, दोनों उड़ गए। ठीक है ना, लेकिन 19 बेचारा फंस गया, इसीलिए 19 रूट में रह गया। ठीक है ना, अब यहाँ से जरा समझो, जब यहाँ तक चीज़ें आपकी हो जाती है तो आपको इसी को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करने का मतलब एक बार x इक्वल्स टू 10 प्लस 2 रूट 19 लिख लेना डिवाइडेड बाई 2, और एक ले लेना x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 रूट 19 अंडर रूट 19, और ये क्योंकि 2 आंसर आएंगे ही। अब रूट 19 के लिए क्या करें, तो जो बोर्ड का जब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, तो आपको ऐसा एक टेबल दिया जाएगा, इसमें होना चाहिए वैसे, हाँ है, देखो ये वाला याद रखो, स्क्वायर रूट। ठीक है ना, स्क्वायर रूट, तो ये तो डेसिमल का है, हम थोड़ा नंबर का देख लेते हैं। स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100। ठीक है ना, यहाँ पर सबका रहेगा, ये 10 है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है ना, यहाँ से आपको वैल्यूज़ देखना पड़ेगा कि रूट 19 का कितना है। आपको टेबल मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, ऐसा आपको एक टेबल दिया जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है ना, आपके पास अगर सेलिना की टेक्स्ट बुक है तो, और भी कोई भी टेक्स्ट बुक है तो आई होप उसमें पीछे दिया होगा टेबल, वहाँ से देखना होता है। ठीक है ना, तो देखो रूट 19 का वैल्यू कितना है, तो रूट 19 का एकदम फर्स्ट वाला है, क्योंकि रूट 19 के बाद कोई नंबर तो है नहीं कुछ। ठीक है ना, तो ये सब नहीं लेंगे आप 19 के बाद, क्योंकि 19 का ये 0 के नीचे वाला देखेंगे कितना है, 4.359। ठीक है ना, तो 4 इसका आंसर होगा x इक्वल्स टू 10 प्लस 2 इंटू 4 ठीक है ना, 4.359 है, 359, ये आपको टेबल में से देख लेना है। ठीक है, ये आपको टेबल में से देख लेना है, टेंशन की कोई बात नहीं है। डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी ठीक वैसे ही कर लेंगे, x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 4.359 अपॉन 2। देखो वो बोल रहा है 2 डेसिमल प्लेस लेना है आपको, तो आप 3 डेसिमल प्लेस पहले लेके चलोगे, बाद में राउंड ऑफ कर लेना। ठीक है, बाद में राउंड ऑफ कर लेना, लेकिन अभी 3 डेसिमल प्लेस ही लेके चलना, नहीं तो 1 या 2 पॉइंट आंसर इधर उधर आ सकता है, रॉन्ग आ सकता है। ठीक है, ये बाबू आपका हो जाएगा 10 प्लस 2 12, नहीं, अभी इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेते हैं, आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, 4.359 इंटू 2 है ना, अच्छा ये तो आ जाएगा इजीली।
ठीक है ना। 10 आ रहा है, इसको हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, प्लस 10, ये आ रहा है 18.718 अपॉन 2। हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ किए हैं, आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कर लेते हैं 10 माइनस 2 इंटू 4.359, ठीक है। ये आपको मिलेगा 1.282 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको अब डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। डिवीजन करना तो आता ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कर लेता हूँ 18.718 डिवाइडेड बाय 2, 2 9 जा 18, फिर उसके बाद 7 लाओगे, ये डेसिमल लेकिन यहाँ पर लगा देना, क्योंकि माइनस किया है तो अभी डेसिमल, अभी ये इतनी छोटी बातें नहीं बताऊँगा। 2 3 जा 6, 1, अब ये 1 आ जाएगा इधर, ठीक है। इसके बाद तो ये आपका 1 आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर डिवाइड करते हैं इसको, 2 5 जा 10, ओके। यहाँ पर फिर 1 आ गया, ये 8 आएगा, 2 9 जा 18। मतलब फाइनली इसका आंसर देखें तो x इक्वल्स टू 9.359 आ रहा है, ठीक है ना। बट कह रहा है कि नहीं, ये छोड़ना नहीं, यहाँ तक आंसर आ जाएगा, तो ये नहीं कि यही आंसर लिख दो, फिर भी वो आपके हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कट सकते हैं। कह रहा है 2 डेसिमल प्लेसेस लो, तो 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए x इक्वल्स टू आप लिखोगे 9.35 रहेगा, राइट। लेकिन 5 से पहले देखो क्या है, 9 है, ठीक है ना। तो ये 5 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 को भूल जाना, ठीक है ना। ये हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। तो देखो इसको कैसे डिवाइड करते हैं। अब मान लो कि 1.282 दिया हुआ है, हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से करना है। अभी ये डेसिमल से पहले जो नंबर है, अभी 0 टाइम लेकर आओ, 0 0 जा 2 0 जा 0, ठीक है ना, 1। अभी डेसिमल है इधर, 2 को नीचे लेकर आओगे तो 2 तो आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा। 2 6 जा 12, ठीक है ना। अभी फिर 8 को लेकर आओगे, ठीक है ना, 2 4 जा 8, फिर उसके बाद किसको लेकर आएंगे, 2 को लेकर आएंगे, ओके। 2 1 जा 2, मतलब फाइनली इसको देखो तो ये आपको दे रहा है 0.641, ठीक है ना। बट 2 डेसिमल प्लेसेस लेना है, तो x इक्वल्स टू 0.64, 4 का 4 ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद 1 है, तो 1 है तो फिर राउंड ऑफ करेंगे तो आपका 4 का 4 ही रह जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। ऐसे आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, चाहे आप कुछ भी कर डालो, इसलिए ध्यान से ये आप लोग पढ़ डालिए और इसको प्रिपेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।